हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी, सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उड़ान पब्लिकेशन से छपी हुई पुस्तक जो प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में है। हम लोग का सीरीज चल रहा है अब की बार नौकरी हमार, और यह जो है उड़ान पब्लिकेशन के पुस्तक जो लिखे हैं अरुण अग्रवाल सर के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है और उनके टीम द्वारा तैयार किया गया है। इसमें जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर का संग्रह है। आइए देखते हैं हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 जो है सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत की अफगानिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लंबी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 106 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, केंद्र सरकार ने किस तिथि से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू कर दिया है। तो इसका आंसर है 1 जुलाई 2022 से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार वर्ष 2022 और 23 के भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि कितना अनुमानित किया गया है। तो इसका आंसर है 8 से 8.5%। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ISFR 2021 के अनुसार जो 13 जनवरी 2022 को जारी किया गया है, भारत के कुल वनावरण एवं वृक्षावरण क्षेत्र कितना है। तो इसका सही आंसर है 24.62%। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में लिपि की उत्पत्ति कब से मानी जाती है। तो इसका आंसर है सिंधु सभ्यता से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो इसमें जो है सही सुमेलन है प्रिंसिपिया न्यूटन के द्वारा लिखा गया है, ये सही है। बाकी सभी जो है इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो 7 का जो सही आंसर है वो है आपका दक्षिणी सूडान खार्तूम, ये जो है गलत है। बाकी सभी सही है। कतर की राजधानी दोहा है, जाम्बिया की राजधानी लुसाका है, सीरिया की राजधानी दमिश्क है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं ताइवान की मुद्रा क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डॉलर। ताइवान की मुद्रा जो है डॉलर है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर है 1894 ईस्वी में जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू की गई। तो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 फरवरी 2019 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, उचित मिलान करें। तो इसमें जो है सही मिलान कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अभिनव भारत, इसकी जो है संस्थापक हैं वीडी सावरकर। तो ए का 4 हो जाएगा। फिर अनुशीलन समिति के जो संस्थापक हैं वो है आपका बरिंद्र घोष। उसके बाद जो है बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया, गद्दार पार्टी लाला हरदयाल। तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, त्रिरत्नी की अवधारणा डैश से संबंधित है। तो किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, यानी जैन धर्म से संबंधित है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। तो इसका जो सही सुमेलन है वो है देखते हैं, ए का 4 होगा अर्थशास्त्र कौटिल्य, बी का 3 होगा अष्टाध्यायी पाणिनि, राजतरंगिणी इसका कल्हड़ होगा, और गाथा का जो है क्या होगा। तो इसका हाल होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, अष्ट दिग्गज किस राजा से संबंधित थे। तो इसका जो आंसर है वो है कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो सही आंसर है 15 का वो है आपका इनमें से जो है कोई कथन सही नहीं है।
इंदिरा पॉइंट दक्षिणी अंडमान द्वीप में स्थित है, ये गलत है। सैंडल पीक बृहद अंडमान द्वीप में स्थित है, ये भी गलत है। तो इस तरह से जो है इनमें से कोई नहीं है, इनमें से जो है कोई सत्य नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। रेड डाटा बुक प्रकाशित किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक प्रकाशित किया जाता है। और इसमें जो है ऐसे जीवों को रखा जाता है जो बहुत दिनों से जो है लुप्त प्रजाति के हो जाते हैं, यानी बहुत दिनों से दिखाई नहीं देते हैं, यानी 40 से 50 वर्ष तक जो है दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, तो कौन सा दर्रा है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका शिवकिला दर्रा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया? तो 18 का सही आंसर है वो है आपका 1896 ईस्वी में जो है 1986 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को भारत में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू विकास दर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका राष्ट्रीय आय से संबंधित है हिंदू विकास दर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। सतत विकास लक्ष्यों की कुल सूची है, तो कितनी है? तो इसकी संख्या है 17। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 21 का सही आंसर है कोट्टायम में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बेमेल का चयन करें, तो इसमें जो सही आंसर है वह है आपका, तो इसमें जो है बेमेल कौन सा है? 23 का जो सही आंसर है वह है आपका दुलहस्ती परियोजना सतलज नदी पर है, ये गलत है। बाकी सभी जो है सही है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पे है, तिलैया परियोजना बराकर नदी पे, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पे। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी होगा, क्योंकि असत्य बताना था, यानी जो बेमेल है उसे बताना था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो 24 का जो सही आंसर है वह है आपका इसमें जो है मूलतः 8 अनुसूची शामिल थे, ये सही है। केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ये भी सही है। तो इसमें कौन असत्य पूछा गया था? तो इनमें से जो है कोई नहीं सत्य है, यानी सभी कथन जो है सत्य है। जो ए और बी दिया है ये सभी सत्य है, असत्य नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 25 में जो है सही आंसर है कौन? तो संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है, ये सत्य है। बाकी ये सत्य नहीं है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केवल बी करेक्ट है। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रघुराम राजन जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। बाकी सभी जो है के संथानम ये भी रह चुके हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष, और YB रेड्डी, सी रंगराजन ये भी रहे हैं, और रघुराम जी राजन ये नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 27 का जो सही आंसर है वो है आपका, इसमें जो है असत्य कथन है ग्राम पंचायतों का संगठन संविधान के अनुच्छेद 40 में शामिल है, ये सही है। समान सिविल संहिता यानी सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 45 में शामिल है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कुल शामिल विषय हैं, तो कितने शामिल विषय हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 18 विषय। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस देश से प्रेरित होकर की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है सोवियत रूस से जो है
प्रेरित होकर के भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अब जो है 31 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न। निम्न में से सही कथन का चयन करें। तो इसमें कौन कौन सही कथन है देखते हैं हम लोग। शंट एक अधिक प्रतिरोध वाला तार है, ये गलत है। और रेक्टिफायर प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है, तो ये सही है। रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, तो इसमें जो है स्टेटमेंट बी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केवल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो इसका सही आंसर है 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 274 केल्विन, ये जो है सुमेलित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। मछली बर्फीले जल में सुरक्षित अस्तित्व बनाए रखती है, क्योंकि तो क्यों मछली जो है बर्फीले जल में सुरक्षित अस्तित्व बनाए रखती है। तो इसका सही आंसर है झील के नीचे का पानी बर्फ़ में नहीं जमा होता है। ये जो है झील के नीचे जो होता है ऊपर में बर्फ़ जम गया होता है, जबकि झील के नीचे जो है पानी बर्फ़ में नहीं परिवर्तित होता है, इसलिए जो है मछली बर्फीले जल में सुरक्षित अस्तित्व बनाए रखती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। एक उत्तल लेंस का फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इस लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, इससे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति होगी, तो क्या होगी। इसका सही आंसर है 35 का जो सही आंसर है वो है -30 सेंटीमीटर। तो इसमें जो है लेंस का एक सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करके आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। किन कारणों से रेफ्रिजरेटर में खाद्य सुरक्षित रहता है। तो इसका जो सही आंसर है जैविकीय प्रतिक्रिया की दर में कमी करता है। फ्रिज जो है यानी रेफ्रिजरेटर, जिसे हिंदी में प्रशीतक कहते हैं, तो जैविकीय प्रतिक्रिया की दर में कमी करता है, इसलिए जो है फ्रिज में खाना जो है सुरक्षित रहता है, रेफ्रिजरेटर में खाना जो है सुरक्षित रहता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन। जिस रात को तूफानी हवा चलती है उस रात को ओस नहीं बनता, क्योंकि तो क्यों नहीं बनता है। इसका सही आंसर है वाष्पीकरण तेज गति से होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें। बेमेल का चयन करें। जो सुमेलित नहीं है उसे चयन करना है। तो 38 में जो है शराब का जो पीएच मान होता है 8.1 होता है, ये गलत है, बाकी सभी जो है सही है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, लार का 6.5 होता है, नींबू का 2.2 होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा शराब का जो पीएच मान होता है कितना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित मिलाया जाता है, तो क्या मिलाया जाता है। तो इसमें जो है क्रोमियम मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। सही मिलान करें। तो 40 का जो है सही मिलान है वो है आपका कौन सा है। तो ए का जो है कार्नेलाइट, ये जो है कार्नेलाइट किसका अयस्क है। कार्नेलाइट का जो अयस्क है उसका क्या नाम है। तो उसे जो है पोटेशियम का जो है कार्नेलाइट है, तो ए का 4 हो जाएगा। और बी का 2 होगा, यानी कि प्राइड का जो है बी का 2 तांबा के लिए है ये। और कोरंडम जो है आपका होगा एल्यूमिनियम का। और बोरॉक्स जो होता है वो सोडियम का होता है। तो 40 का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। एलपीजी में प्रयुक्त होने वाले गैस हैं, तो कौन कौन गैस एलपीजी में प्रयुक्त होते हैं। तो उसमें जो होते हैं इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये जो है 3 गैस प्रयुक्त होते हैं एलपीजी में। और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन से पौधे ग्रेमिनेसी कुल में नहीं आते हैं। तो 42 का जो सही आंसर है वो है आपका प्याज, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है दूध में उपस्थित कैसिन क्या है। तो इसका सही आंसर है कैसिन क्या है, तो एक प्रकार का प्रोटीन होता है।
और दूध में जो है सिर्फ विटामिन सी नहीं पाया जाता है, बाकी सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग निगलने एवं उल्टी करने पर नियंत्रण रखता है? तो 44 का जो सही आंसर है वो है आपका मेडुला ऑब्लांगेटा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सपने को लंबे समय तक याद रखने में सहायक होता है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका विटामिन B6। विटामिन B6 जो है सपने को यानी स्वप्न को लंबे समय तक याद रखने में सहायता करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 नंबर, देखते हैं सही कूट का मिलान करना है। तो इसमें जो है सही कूट का मिलान देखते हैं हम लोग 46 का, वो है आपका TSH। इसका क्या होगा? तो ए का जो है 2 होगा, पीयूष ग्रंथि, ए का 2 होगा। और उसके बाद बी का जो है कैल्शिटोनिन का जो होगा वो होगा अधिवृक्क ग्रंथि। उसके बाद सी का जो है लिंग हार्मोन जो है कौन है? तो पराउटू ग्रंथि है। उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन जो है वो आपका जनन ग्रंथि है। तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, कोबाल्ट 60 एक सामान्यतः विकिरण उपचार है जिसमें किस किरण का प्रयोग होता है? तो कोबाल्ट 60 में किसका प्रयोग होता है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका गामा किरण, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और कोबाल्ट 60 जो है कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो 48 में जो है सही कथन कौन सा है, असत्य कथन कौन सा है? तो दोनों जो है असत्य कथन है। हरी सब्जी में लौह खनिज उपस्थित नहीं होते हैं, ये गलत बात है, क्योंकि हरी सब्जियों में जो है लौह खनिज उपस्थित होते हैं। हरी सब्जियों में कैल्शियम उपस्थित नहीं होता है, ये भी गलत है। हरी सब्जियों में कैल्शियम भी उपस्थित होता है। तो ये जो है दोनों असत्य कथन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 49 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में कितने जोड़ी पसलियाँ होती है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका 12 पसलियाँ होती है। 12 जोड़ी पसलियाँ होती है मानव शरीर में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से हृदय कब विराम लेता है? तो इसका जो सही आंसर है, दो धड़कनों के बीच जो है हृदय यानी दिल जो है आराम लेता है, यानी विराम लेता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब जो है हम लोग कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया। तो इसका सही आंसर है पुणे में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संचार से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका पॉइंट टू पॉइंट संचार में एक ट्रांसमीटर तथा एक रिसीवर होता है, ये सही है। प्रसारण में एक ट्रांसमीटर तथा अनेक रिसीवर होते हैं, ये भी सही है। तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन, ब्लू पैसिफिक क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ब्लू पैसिफिक क्या है? तो एक प्रकार का कंप्यूटर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, SMPS का पूरा नाम क्या है? तो 94 का सही आंसर है स्विच मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन, मानक विंडोज़ के कुंजी पटल पर कुंजियों की संख्या बताएं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 12। इसमें जो है स्टैंडर्ड कीज जो होते हैं विंडोज़ के कुंजी पटल में, मानक विंडोज़ के कुंजी पटल में पर कुंजियों की संख्या 12 होते हैं। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली क्लाउड स्टोरेज सेवा है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका वन क्लाउड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, माउस 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है, तो CPU में जाती है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, और CPU को जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका व्यावसायिक कार्य के लिए कोबोल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है बाइनरी शब्द का अर्थ है, तो क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। बाइनरी डिजिट जो होता है 0 और 1 होता है, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, कंप्यूटर में जहाँ एसेसरीज जुड़ती है उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है
पोर्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 101, निम्न में से कौन सा विकल्प लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरनेट के बीच बैरियर के रूप में कार्य करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फायरवॉल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 102 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से इसरो की पहली ऑगमेंटेड रियलिटी एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है साकार। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 103 नंबर क्वेश्चन, शब्द नेटिजेन जैसे व्यक्ति का द्योतक है जो, तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर नियमित रूप से इंटरनेट का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। शब्द नेटिजेन ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो नियमित रूप से इंटरनेट का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस प्रकार की डिजिटल फाइलें ईमेल से संबद्ध हो सकती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका संगीत, डॉक्यूमेंट्स, फोटो, ये सभी उपरोक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 105, MS आउटलुक में किसी संदेश को अपठित या अनरीड के रूप में चिन्हित करने के लिए किन कुंजियों का उपयोग किया जाता है? तो 105 का जो सही आंसर है वो है आपका Ctrl+U। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 106, प्रचालन तंत्र जिसे हिंदी में प्रचालन तंत्र कहते हैं और इंग्लिश में ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को हिंदी में प्रचालन तंत्र कहते हैं। तो प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कब हुआ? तो इसका सही आंसर है वो है आपका द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 107, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका सिस्टम बस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 108 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर में 1 गीगाबाइट स्मृति आकार मेमोरी साइज में कितने किलोबाइट्स होते हैं? तो इसका सही आंसर है वो है आपका, इसमें होता है 10,45,576। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109, किस प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती है? तो 109 का जो सही आंसर है वो है आपका डॉट मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 110, मॉडेम परिवर्तित करता है। तो मॉडेम किसे परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर है एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नलों में और डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में। तो ये जो है दोनों कार्य करते हैं। तो ए और बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट देखते हैं अब 111 नंबर क्वेश्चन से 150 तक हम लोग देखेंगे झारखंड जीके से संबंधित प्रश्न। तो 111 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो दुमका जिला की सीमा बिहार से मिलती है, गुमला जिला की सीमा उड़ीसा से मिलती है। तो इसमें जो है कौन सा कथन असत्य है? तो बी जो है गलत है, गुमला जिला की सीमा उड़ीसा से नहीं मिलती है, ये गलत है। और दुमका जिला की सीमा बिहार से मिलती है, ये सही है। तो इसमें हमें असत्य कथन बताना था, तो केवल बी जो है असत्य है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112, झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है दामोदर जो है झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बेमेल का चयन करें, जो इसमें सुमेलित नहीं है उसे बताना है। तो 113 में देखते हैं हम लोग, तो इसमें जो है सुखलदरी जो है ये उसरी नदी, ये सुखलदरी जलप्रपात उसरी नदी के पर है, ये गलत है। बाकी सभी हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, पंचघाघ बनाई नदी पे और नागफेनी शंख नदी पे, ये सभी सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114, सही कूट मिलान करें। तो 114 का जो सही मिलान है वो है आपका उधवा पक्षी विहार साहिबगंज में है। उसके बाद जो है पालकोट अभयारण्य गुमला में है, और उसके बाद जो है लावालौंग अभयारण्य आपका चतरा में है। ईचागढ़ पक्षी विहार ये जो है सरायकेला खरसांव में। तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 114 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115, इनमें से कौन सी मृदा पलामू प्रमंडल में पाई जाती है? तो 115 का सही आंसर है रेतीली मिट्टी जो है पलामू प्रमंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116,
हजारीबाग पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका 600 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो गुमला में जो है सबसे अधिक कुआं से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है 118, झारखंड को खोखरा कहा जाता है, तो किस पुस्तक में, किस ग्रंथ में ऐसा कहा गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अकबरनामा में जो है खोखरा नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 119, झारखंड के किस क्रांतिकारी को हजारीबाग का जतीन बाघा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। झारखंड के किस क्रांतिकारी को हजारीबाग का जतीन बाघा कहा जाता है? तो ये जो सही आंसर है रामा विनोद सिंह को, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 120 नंबर क्वेश्चन, मुगल कालीन ग्रंथों में झारखंड के किस वंश के राजा को जमींदारे खां आलामा अर्थात हीरे के खान का मालिक कहा गया है? तो 120 का सही आंसर है वह है आपका नागवंश को, ऑप्शन नंबर सी, नागवंश को, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, संथालों में गांवों के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो 121 का जो सही आंसर है वह है आपका माझी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122, सिंदूरिया तथा तेलिया किस परीक्षा विवाह का प्रचलन है? तो इसका सही आंसर है किसान का, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 123, मुंडा जनजाति में स्त्री द्वारा तलाक दिए जाने पर वधु मूल्य के रूप में उसे लौटाना पड़ता है, तो क्या लौटाना पड़ता है? तो इसका सही आंसर है गोनोंग टका कहते हैं उसके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 124, शेरो जनजाति की भाषा निम्न में से क्या है? तो इसका सही आंसर है सदानी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 125, निम्न में से किस पुस्तक को मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है? तो 125 का जो सही आंसर है वह है इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी का, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फेमस क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट है 126, कुड़ुक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मनुष्य, कुड़ुक का अर्थ होता है मनुष्य। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127, झारखंड की किस महिला को लेडी टार्जन के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका जमुना टुड्डू को जो है, झारखंड की महिला जो है ये जमुना टुड्डू, इसे लेडी टार्जन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128, कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पहला स्थान, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो 29 का सही आंसर है वो पूर्वी सिंहभूम में जो है जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड की पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का आरंभ किया गया, तो कहाँ से? साक्षी झारखंड में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया, तो कहाँ पे किया गया? इसका सही आंसर है सिंदरी में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 132, गांधी जी के झारखंड आगमन के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो 132 का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी चौथी बार जो है झारखंड में गांधी जी 1920 ईस्वी में आए थे। टोटल जो है झारखंड में कुल 11 बार गांधी जी झारखंड में आए थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमिजों के चुआर या चुआड़ कहा जाता था? तो 133 का जो सही आंसर है वह है आपका जंगल महल में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जंगल महल के क्षेत्र में जो है भूमिजों को चुआर या चुआड़ कहा जाता था। 134, तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही जो तिलका मांझी का जो वास्तविक नाम था जबरा पहाड़िया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 135 नंबर क्वेश्चन, बिरसा आंदोलन का प्रमुख गीत क्या था? तो इसका जो सही आंसर है कटोंग बाबा कटोंग, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सॉरी, बिरसा आंदोलन का जो प्रमुख गीत था कटोंग बाबा कटोंग।
तो इसका सही आंसर है 135 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 136, जतरा भगत की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है, जेल की प्रताड़ना से जो है जतरा भगत की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है 137, झारखंड राज्य में संचालित विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के तहत किस दर पर 5 किलोग्राम अनाज प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाएगा? तो इसका सही आंसर है 5 रुपये में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138, स्वामित्व योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है वह है आपका भूमि से संबंधित है स्वामित्व योजना, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 139 नंबर क्वेश्चन, झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत प्रथम चरण में कितने लाभुकों को यह लाभ देने की बात कही गई है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका 20 लाख लोगों को, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140, निम्न में से कौन सा एक पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति का उद्देश्य नहीं है? तो 140 का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, लघु एवं कुटीर उद्योगों में निर्मित उत्पादों हेतु उचित बाजार की व्यवस्था करना। ये जो है पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति का उद्देश्य नहीं है, बाकी सभी सही है। न्यूनतम विस्थापन करने पर बल देना ये सही है। समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना ये भी सही है। पुनर्वास की प्रक्रिया का तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना यह भी सही है। तो इसमें जो है डी सही होगा, क्योंकि हमें असत्य कथन बताना था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141, इनमें से कौन से झारखंड के खिलाड़ी हॉकी से संबंधित हैं? तो 141 का जो सही आंसर है वह है आपका निकी प्रधान और सुमेराय टेटे। तो ये जो है दोनों झारखंड के खिलाड़ी हैं जो हॉकी से संबंधित हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 142, निम्न में से कौन एक खिलाड़ी का संबंध झारखंड राज्य से नहीं है? तो 142 का सही आंसर है वह है आपका अरुणिमा सिन्हा जो है ये झारखंड से संबंधित नहीं है। बाकी सभी दीपिका कुमारी, दीप सेनगुप्ता, अरुणा मिश्रा ये सभी झारखंड से हैं। अरुणिमा सिन्हा ये जो है झारखंड से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143, झारखंड के किस व्यक्ति को 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था? तो इसका सही आंसर है वह है आपका छुटनी देवी को, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है रांची जिला की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 144 का जो सही आंसर है वह है आपका 1899 ईस्वी में जो है जो झारखंड राज्य की राजधानी है वो एक जिला के रूप में बनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145, फादर कामिल बुल्के साहित्य सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका महुआ माझी को, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 146, वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी के कारण झारखंड राज्य में सकल घरेलू उत्पाद GDP में कितनी गिरावट आई? तो इसका सही आंसर है वह है आपका 4.7%, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 147, कौन सा संस्थान हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला पहला संस्थान बनने वाला है? तो इसका सही आंसर है वह है NIT जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 148, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला कार्यक्रम की डेल्टा रैंकिंग में गुमला जिला किस स्थान पर रहा? तो इसका सही आंसर है वह है आपका चौथा स्थान पे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, जो इस सेट का जो है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, मैटरनल मार्टिलिटी इन इंडिया के ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में मातृ मृत्यु दर कितनी है? तो इसका सही आंसर है 61 प्रति लाख, 1 लाख में जो है 61 लोगों की मौत हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150, जो इस मॉडल प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर है 2021 ईस्वी में। तो आज जो है उड़ान पब्लिकेशन प्रैक्टिस सेट बुक का पहला मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है यहीं समाप्त होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल पर नए सिरे से विजिट किए हैं वे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए और एक छोटा प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।